क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के उस भयंकर युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर कौन था? अर्जुन, कर्ण या फिर भीष्म पितामह? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के एक ऐसे रहस्यमय किरदार की बात करने वाले हैं जिनके बारे में चर्चा तो कम होती है, लेकिन भाई उनका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि खुद भगवान को बीच में आना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की। आइए इस अजय योद्धा की उस कहानी को समझते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 3। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो सुनिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। यही बर्बरीक की पूरी शक्ति का राज है। जहां एक तरफ महाभारत के बाकी बड़े बड़े शूरवीरों के पास हजारों जादुई अस्त्र शस्त्र थे, वहीं बर्बरीक के पास माता आदिशक्ति से मिले सिर्फ और सिर्फ 3 दिव्य बाण थे। सिर्फ 3। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन 3 में से केवल एक ही बाण पूरी की पूरी दुश्मन सेना का नामो निशान मिटाने के लिए काफी था। मतलब एक तीर और खेल खत्म। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अजेय योद्धा और उनके उस अनोखे वचन की जो उन्होंने अपनी माता को दिया था। देखिए, इतनी बेहिसाब ताकत होने के बावजूद ना बर्बरीक एक बहुत ही कड़े नियम से बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी माता को एक ऐसा वचन दिया था कि वो हमेशा हर हाल में कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। सुनने में तो ये बहुत महान लगता है ना? लेकिन जरा इसके नतीजे के बारे में सोचिए। मान लीजिए बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं और उनके प्रहार से कौरव हारने लगते हैं, तो वचन के हिसाब से कौरव कमजोर हो जाएंगे और फिर बर्बरीक को कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा। फिर पांडव कमजोर होंगे तो वो वापस पांडवों की तरफ आएंगे। ये तो एक ऐसा लूप था, एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण विनाश ही होना था। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है श्री कृष्ण की, और शुरू होती है उनकी एक बहुत ही अद्भुत परीक्षा। अब श्री कृष्ण तो सब जानते थे, उन्हें पता था कि ये कितना बड़ा संकट है, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने एक चाल चली। वो एक साधारण से ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास पहुंच गए। वहां बातों बातों में ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक को एक चैलेंज दे दिया कि क्या तुम अपने एक ही तीर से इस पेड़ के सारे पत्तों को एक साथ भेद सकते हो? बर्बरीक ने भी बिना किसी झिझक के अपना बाण निकाला और पलक झपकते ही पेड़ के हर एक पत्ते में छेद कर दिया। इस अचूक निशाने को देखकर कृष्ण जी तुरंत समझ गए कि अब एक बहुत ही कड़े फैसले का वक्त आ गया है। और फिर आता है वो पल, महाबलिदान यानी शीश का दान। एक ऐसी मांग जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पत्तों को बेधने वाले उस चमत्कार के ठीक बाद उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से दान मांगा। और जानते हैं क्या मांगा? उन्होंने सीधे बर्बरीक का शीर्ष, उनका शीर्ष ही मांग लिया। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी रणनीतिक कदम था ताकि बर्बरीक फिजिकली इस महायुद्ध में हिस्सा ना ले सकें। और सच कहूं तो बर्बरीक की असली महानता यही साबित होती है। उन्होंने एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण को सौंप दिया। क्या गजब का समर्पण था वो। इस महान त्याग के बाद बर्बरीक को कलयुग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मिला। आइए देखते हैं ये ईश्वरीय पुरस्कार क्या था। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर स्वयं श्री कृष्ण अंदर तक भावुक हो गए थे। उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा उपहार दिया जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, अपना खुद का नाम श्याम। कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि आने वाले युग में यानी आज के इस कलयुग में बर्बरीक को स्वयं उनके नाम श्याम से पूजा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आज खाटू श्याम जी के नाम की कितनी बड़ी महिमा है ना? ये उसी असीम त्याग का फल है। वैसे अपना शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने एक छोटी सी अंतिम इच्छा भी जताई थी। वो महाभारत का ये ऐतिहासिक युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के कटी हुए सिर को पास ही के एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थापित कर दिया और वहां से उस टॉप व्यू से बर्बरीक ने बिना किसी पक्षपात के पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक महाभारत का पूरा युद्ध देखा। और फिर आता है इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा, युद्ध का वास्तविक विजेता आखिर है कौन? आइए सुनते हैं उस अंतिम गवाह का सत्य। देखिए, जब ये महायुद्ध खत्म हो गया तो विजयी पांडवों के बीच एक अजीब सी बहस शुरू हो गई। हर कोई अपना कॉलर टाइट करके कह रहा था कि भाई मेरी वजह से जीते हैं हम। मानवीय अहंकार, ईगो बिल्कुल अपने चरम पर था। अब जब आपस में कोई फैसला नहीं हो पाया तो वो सब पहुंचे उस इकलौते इंसान के पास जिसने पूरा युद्ध एकदम न्यूट्रल होके देखा था, हमारे बर्बरीक। वहां जाकर जब पांडवों ने अपना सवाल पूछा तो बर्बरीक ने सिर्फ एक लाइन कही
और उस एक लाइन ने पांडवों के अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मुझे तो मैदान में कोई योद्धा नहीं दिखा, मैंने तो सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का महाकाली रूप ही देखा जो शत्रुओं का विनाश कर रहा था। मतलब कितना गहरा सच है ये। इंसान तो बस एक जरिया होता है, असली काम तो वो ईश्वरीय शक्तियां ही कर रही होती हैं। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जो स्क्रीन पर भी है। क्या हमारी सफलता वास्तव में केवल हमारे ही प्रयासों का परिणाम है? जब भी हम जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं और हमारा ईगो कहता है कि ये मैंने किया है, तो क्या हम उस बड़ी शक्ति को भूल नहीं जाते जो बैकग्राउंड में काम कर रही होती है? बर्बरीक की ये कहानी सिर्फ महाभारत का एक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अपने अहंकार को आईना दिखाने वाली एक बहुत बड़ी सीख है। जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर।